हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूडो केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें ज़रूरत है सूडो वर्ड को समझने की। अभी ये जो सूडो वर्ड है ये होता क्या है? ये होता है फॉल्स, मीन्स चीज़ें हमें दिखने में लगती है कि हाँ ऐसी हैं, बट वो होती नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें रबड़ की या हम बात करें प्लास्टिक की, दिखने में सॉलिड है बट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में सॉलिड जैसी नहीं है। तो ये जो आते हैं ये आते हैं सूडो सॉलिड की कैटेगरी में। या फिर मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मिल्क दिखने में क्या है, होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में मिल्क हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी फैट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जिसके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो होमोजीनियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि होमोजीनियस में हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मिल्क हमारा ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो मिल्क हमारा सूडो आप बोल सकते हैं, ये हमारा सूडो है जिसके अंदर क्या है, दिखने में होमोजीनियस है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होता है। तो ऐसी चीजें जो दिखने में है बट वो एक्चुअल में होती नहीं है, उन्हीं के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, वो क्या है, सूडो। चलो अब केमिकल काइनेटिक्स में हम सूडो कहां पे यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। क्या होगा, आपको रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हायर दिखाई देगा, बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा, लोअर मिलेगा। जैसे आपको दिख रहा है कि 2 है बट हमने देखा कि उसका जो एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सूडो रिएक्शन। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि A + B gives C। यहां पे हमने रेट लो लिखा, रेट लो इक्वल्स टू KA B 1 1, यहां पे कोफिशिएंट 1 1 है, 1 1 मीन्स हमारा यहां पे ऑर्डर आ गया है 2 अगर देखा जाए। बट एक कंडीशन है कि जो B है वो एक्सिस है, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेस होता है उस पर रिएक्शन की रेट कभी भी डिपेंड नहीं करती है, वो एक्सेस है वो पढ़ा ही रहेगा। जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है लिमिटिंग पे या जिसकी रेट स्लो है उसके ऊपर। अब हमने देखा बी की अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रिएक्शन। रिएक्शन डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ए के ऊपर। इसका मतलब एक्चुअल में जो रेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के ए। यहां पे जो ऑर्डर आया हमारा वो क्या आया, 1। ये हो गई हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें दिख रहा था 2 है बट एक्चुअल में है क्या, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि मान लो आपने ले लिया है एस्टर CH3CO C2H5, आपने किया इसका हाइड्रोलिसिस। अब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना है, CH3COOH C2H5OH। अब यहां पे रेट जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, कि कांस्टेंट आ गया है, CH3COO C2H5 और हमारा यहां पे वाटर आ गया है। अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पे जो वाटर है वो हमारा एक्सेस है, तो यहां पे जो रेट है वो क्या होगी हमारी, के CH3, या मैं यहां पे लिख सकता हूं एस्टर। तो यहां पे जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी केवल किसके ऊपर, एस्टर के ऊपर, और इसकी पावर क्या है, 1। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया है, 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये हो गई है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें क्या है, हमें ऑर्डर दिख रहा था हायर बट एक्चुअल में है क्या, लोअर। ऐसी सभी रिएक्शन क्या बोली जाएंगी, सूडो केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू।